आस्था रानी के हाथों एक चिट्ठी भेजती है जिसमें उसका एक लेटर होता है। आस्था कह रही होती है, श्लोक आप इतना पीकर क्यों आए थे? प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि कल से आप इतना पीकर नहीं आएंगे और खुद को मेरी वजह से तकलीफ नहीं देंगे। श्लोक चिट्ठी फाड़कर उसी ट्रे में रख देता है और रानी से कहता है, आस्था को दे दो। अंजलि आस्था से कह रही होती है, बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। फिर वह पूछती है, कल रात तू कहाँ थी? आस्था जवाब देती है, कल रात श्लोक बहुत पीकर आए थे, बस उन्हीं के साथ थी, उन्हें संभाल रही थी। आजत की पैर में पायल नहीं होती। अंजलि पूछती है तो वह कहती है, शायद श्लोक के कमरे में रह गई होगी। अंजलि कहती है, तू फिर से श्लोक के कमरे में गई थी ना? आस्था कहती है, हाँ मैंने कहा ना, वो बहुत पीकर आए थे। ज्योति के परिवार में सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। ज्योति के खाने की तारीफ हो रही होती है। सिद्धार्थ एक कारपेंटर को लेकर आता है जो ज्योति के कमरे में कड़ी लगा रहा होता है। रेणुका कहने लगती है, तुझे क्या लगता है कि हम तेरे कमरे से सामान चुराएंगे इसलिए तू कड़ी लगवा रही है? सिद्धार्थ के पापा रेणुका को चुप होने के लिए कहते हैं। रानी वह फटी हुई चिट्ठी आस्था को दे देती है। आस्था कहती है, बहुत अकड़ है ना इनमें। आस्था फल काट रही होती है और गुस्से से श्लोक की ओर देख रही होती है। तभी उसके हाथ में कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। श्लोक उसके करीब आता है लेकिन उसे याद आता है कि आस्था ने उसके बाबा के खिलाफ कितना बुरा कहा था। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वरदा आस्था को फर्स्ट एड बॉक्स देता है और कहता है, ज्योति के घर पर जाना, बहुत दिनों से नहीं गई ना तू? फिर वह श्लोक के पास जाता है और कहता है, जाकर ज्योति के घर से हो आ। ज्योति बहुत सारा खाना बना रही होती है। रोनिका कहती है, क्या जरूरत है इतना बनाने की? ज्योति कहती है, वो दोनों पहली बार आ रहे हैं ना, इसलिए। श्लोक और आस्था दोनों आ जाते हैं लेकिन उन्हें एक दूसरे के आने का पता नहीं होता। श्लोक कहता है, मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं बिल्कुल नहीं आता। आस्था कहती है, मैं भी नहीं आती। ज्योति कहती है, दोनों की बातें खत्म हुई या नहीं? चलो खाना खाना है। श्लोक आस्था को इग्नोर कर रहा होता है लेकिन उसकी नजरें उसी पर होती हैं। मानसी व्रत से कहती है, जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए सॉरी। व्रत कहता है, इट्स ओके। मानसी कहती है, हमारे रिश्ते को एक नाम देने की जरूरत है। व्रत कहता है, इस बारे में सोचूंगा। रिया श्लोक की ओर देख रही होती है लेकिन श्लोक उसे इग्नोर कर रहा होता है। आस्था चोट के कारण खाना नहीं खा पा रही होती, रोटी नहीं तोड़ पा रही होती। श्लोक रोटी के टुकड़े करके उसे दे देता है। श्लोक आस्था के खाने पर ध्यान दे रहा होता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। ज्योति गुलाब जामुन लेकर आती है और श्लोक को देती है। आस्था कहती है, श्लोक मीठा खाइए और मीठा मीठा बोलिए। श्लोक गुलाब जामुन साइड में रख देता है। ज्योति कहती है, थोड़ा टाइम रुक जाइए ना। श्लोक कहता है, एक काम कर, अपनी भाभी को रख ले, मैं चलता हूँ। ज्योति कहती है, नहीं नहीं, भाभी को भी लेकर जाओ, वो इतनी रात को अकेली कैसे जाएंगी? दोनों एक कार में आ रहे होते हैं। श्लोक रेडियो ऑन करता है। रेडियो पर बताया जा रहा होता है कि शादी के बाद पति बदल जाते हैं। आस्था ये सुनकर हंसने लगती है लेकिन श्लोक को गुस्सा आ रहा होता है। आस्था रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाती है। श्लोक उसका हाथ पीछे कर देता है और उसके चोट पर हाथ लग जाता है। श्लोक को एहसास होता है और वह आस्था के हाथ की चोट देखने लगता है। दोनों की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सात कुर्ती है जे मुहुमा ने जानी में